नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बिहार में बीजेपी के पास नेताओं का अकाल पड़ चुका है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि किया क्या जाए। तीन तीन पूर्व उप मुख्यमंत्री बेरोजगार बैठे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं, रविशंकर प्रसाद जैसे कलाकार हैं, नित्यानंद राय और नंदकिशोर यादव जैसे यादव हैं। लेकिन बीजेपी खुद ही मानती है कि इनमें से कोई भी नीतीश कुमार के आगे कहीं नहीं ठहरता। दूसरी तरफ उसे शिद्दत से महसूस हो रहा है कि अगर बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में पार उतरना है तो कोई एक चेहरा सामने लाना ही पड़ेगा। मोदी का चेहरा पहले भी बिहार में काम नहीं करता था और अब तो और भी नहीं करेगा। बीजेपी की मुश्किल ही यही है कि वो भी नीतीश कुमार का फोटो दिखाकर ही बिहार में वोट मांगती रही है और इसी पर उसे वोट मिला भी करते थे। इसके पीछे वजह है स्वीकार्यता, एक ऐसा चेहरा जिसे उसके विरोधी भी नापसंद ना करते हो। देखिए कि जब अपने खेमे में उसे नेता नहीं मिले तो उसने लालू परिवार पर हमले की रणनीति पर काम करना शुरू किया। बदनाम करो, जिससे नीतीश की साफ सुथरी छवि को धक्का लगे, वो असहज महसूस करने लगे और इस बीच उसे अपने लिए एक ऐसा नेता का जुगाड़ करने की मोहलत मिल जाए जो नीतीश के बराबर न भी हो तो कद का फासला जरा कम नजर आए। इससे वो वोटरों के सामने एक जैसे कई नेता रख पाएगी और उसे अपना मन बनाने में सहूलियत होगी। यह बात सच है कि बीजेपी अपने पारंपरिक मतदाताओं के दम पर राजनीति करती है, लेकिन अभी तक इस आकर्षण की वजह भी बिहार में नीतीश ही रहे हैं। ऐसे में एक चेहरे की कमी उसे बेसाख्ता खल रही है। देखिए, बीजेपी के लिए अभी सबसे बड़ा काम है 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना, फतेह करना। और नीतीश के अलग होने से बिहार की 40 सीटों पर उसके सारे समीकरण ध्वस्त हो चुके हैं। नीतीश के जाने को तो वो शायद झेल भी जाती, लेकिन उनकी ताकत का लालू यादव की ताकत के साथ मिल जाना उसके लिए हाहाकारी हो गया है, क्योंकि बिहार में हिंदुत्व के सहारे उसकी नैया पार नहीं उतर सकती। उसके सामने हिंदुत्व के साथ दलित पिछड़ों का भरोसा जीतने की भी भारी चुनौती है। बीजेपी के पास अभी तक ऐसा कोई चेहरा नहीं है, और खासकर पिछड़ा चेहरा जो भरोसा जगा सके कि वो उसकी नैया पार लगा देगा। आइए जरा एक एक करके समझते हैं कि कैसे उसके सारे नेता उसके लिए बेकार हो चुके हैं। बेकार हो चुके हैं मतलब, मेरा मतलब है जो नीतीश के सामने कहीं नहीं ठहरते। जैसे बिहार में बीजेपी के कद्दावर नेता हैं सुशील कुमार मोदी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाकर खुद ही राज्य की राजनीति से आउट कर दिया। सुशील मोदी को नीतीश कुमार का सबसे भरोसेमंद माना जाता था बिहार में। उनके बारे में एक बात बहुत मशहूर है, उन्हें आधी रात को भी नींद से जगा दीजिए तो वो लालू के बारे में उल्टा सीधा बोलते हुए ही उठेंगे, ऐसे ही उनकी आंख खुलेगी। लालू परिवार के खिलाफ उनके बयानों और ट्वीट्स को अगर जोड़ दिया जाए ना तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को अलग से एक अध्याय जोड़ना पड़ जाएगा। बताते हैं कि नीतीश को पीएम मटेरियल मानने की कीमत चुका रहे हैं सुशील मोदी, इसीलिए उन्हें केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया। अपनी स्थिति ठीक करने के लिए हालांकि उन्होंने कुछ समय से नीतीश को भी घेरना शुरू किया है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी सुशील मोदी पर भरोसा करने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि न मोदी उन पर भरोसा करते हैं और न अमित शाह करते हैं, और ये दोनों नहीं करते तो पूरी बीजेपी नहीं करेगी। अब आइए यादव वोट बैंक पर। बीजेपी ने बहुत कोशिश की कि यादवों को लालू परिवार के खिलाफ मोड़ा जाए, उकसाया जाए, जरा कुछ कलाकारी की जाए। 2014 में पटना की पहली सभा याद कीजिए, लोकसभा वाली। खुद मोदी ने द्वारका का फंदा फेंका था, लेकिन वो चला नहीं। बीजेपी को यादव वोट कभी नहीं मिलते। आरजेडी जब बुरे से बुरे हाल में चली गई थी तब भी यादवों के 16-17% वोट उसे आराम से मिला करते थे। 2015 और 2020 दोनों विधानसभा चुनावों के नतीजों में यह बात सामने आ चुकी है। देखिए कि भूपेंद्र यादव लंबे समय तक बिहार बीजेपी के प्रभारी रहे, लेकिन वो यादव वोटरों को नहीं लुभा पाए, नहीं मोड़ पाए। खुद बिहार बीजेपी में ही 2 यादव नेताओं को उसने लालू के मुकाबले खड़ा करने की कोशिश की, बड़ा बनाने की कोशिश की। नित्यानंद राय और नंदकिशोर यादव, दोनों को उसने बड़ा बनाया। आरजेडी से रामकृपाल यादव को भी इसीलिए तोड़ा था कि यादव टूटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब बीजेपी खुद मान चुकी है कि यादवों को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश बेकार है। और जैसे मुसलमानों के वोट उसे कभी नहीं मिलते, उसी तरह बिहार में यादवों के वोट भी वो आरजेडी से तोड़ नहीं सकती, ये मान चुकी है बीजेपी।
अब आइए लौकुश समीकरण पर, मतलब कोयरी कुर्मी कुशवाहा। इसी समीकरण को साधने के लिए उसने नीतीश कुमार के दो सबसे ताकतवर सहयोगियों को तोड़ा। आरसीपी सिंह को तो नीतीश ने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बना दिया था, अपनी जगह अपनी कुर्सी दे दी थी, लेकिन केंद्र में मंत्री बनते ही उनका मन जरा भटकने लगा। नतीजा यह हुआ कि नीतीश ने उनका राज्यसभा का कार्यकाल ही नहीं बढ़ाया और बीजेपी ने झटक दिया। फिर भी वो लगातार बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, उम्मीद से हैं। दूसरे उपेंद्र कुशवाहा, वो भी नीतीश के साथ कई बार गए और कई बार बाहर निकले, और अब वो बीजेपी की पनाह में एक बार फिर से हैं। नीतीश के एनडीए में न रहने से ये दोनों नेता लौकुश समीकरण वाले वोटों में थोड़ा बहुत तो सेंध लगा सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी चुनाव जिता पाने की स्थिति में नहीं है, ये दोनों भी जानते हैं। अब आइए सवर्ण वोटरों पर, तो बीजेपी बिहार में ब्राह्मण बनिया पार्टी के नाम से मशहूर है। ये दोनों तबके वैसे ही उसके साथ हैं जैसे यादव और मुसलमान आरजेडी के साथ हैं, पक्के वाले। लेकिन उसकी मजबूरी यह है कि किसी सवर्ण नेता को वो आगे नहीं कर सकती, इससे पिछड़े बिदक जाएंगे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा लगातार लगे हुए हैं। नीतीश और लालू परिवार के खिलाफ हल्ला बोलने में सुशील मोदी से 20 नहीं है अगर, तो वो 19 भी नहीं है। लेकिन इससे पिछड़ी जाति और दलित तबके के वोटर अलग हट सकते हैं, बुरा मान सकते हैं। इसलिए बीजेपी को नीतीश की कमी बहुत बुरी तरह महसूस हो रही है। पार्टी के नेता कुछ बोले भले नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में बिहार में नीतीश फैक्टर मोदी फैक्टर पर बहुत बहुत भारी है, और इसमें लालू यादव फैक्टर के जुड़ जाने से लड़ाई 19-20 की नहीं 12-20 की हो गई है। अभी तक बिहार में बीजेपी की कामयाबी का कारण ही नीतीश कुमार रहे हैं। उन्होंने न केवल लौकुश समीकरण वाले वोट पर अपना कब्जा जमाए रखा और लगातार जमाए रखा, बल्कि आरजेडी के वोटर आधार को भी उन्होंने अपने पाले में किया खींचा। बीजेपी के साथ होने के बावजूद मुसलमान भी उन्हें लेकर सहज थे। यही वजह रही कि वो लालू यादव के बाद बिहार की राजनीति में सबसे कद्दावर नेता के रूप में जमे रहे। कई बार तो लालू और नीतीश दोनों लोकप्रियता के मामले में एक धरातल पर खड़े नजर आते हैं। आप गौर कीजिए, इतने छापों और गिरफ्तारियों के बावजूद बीजेपी नीतीश पर खुला वार करने से कतराती है। वो जानती है कि नीतीश किसी भी दिन लगभग 12% वोट को इधर से उधर कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बीजेपी यह गुंजाइश बचा कर रखना चाहती है कि नीतीश कभी उसकी तरफ मुड़ना चाहें तो उन्हें सोचना न पड़े। लेकिन नीतीश साफ कर चुके हैं कि इस जन्म में तो वो बीजेपी के साथ अब जाने वाले नहीं हैं। सवाल है कि बीजेपी इस पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रही है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक भी कीजिए और लोगों तक बढ़ाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। ट्विटर हैंडल हमारा जानते हैं आप, आर्टिकल 19 _इंडिया, और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। आप हम दोनों को फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।